पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, आज बड़े खुशी से और आनंद से और स्तुति करो, आराधना प्रार्थना करो। यह संदेश द्वारा प्रभु हमको आशीष देता है। जो स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति के बीच में, आराधना के बीच में प्रभु हमारे साथ है। प्रभु का उपस्थिति, प्रभु का ये स्तुति के समय प्रभु का उपस्थिति है। स्तुति में प्रभु विराजमान है। इसलिए प्रिय मित्रों, आज हमारे जीवन बदल जाएगा। स्तुति के समय, आराधना के समय नया आशीष हम प्राप्त करेगा और जीवन में अनुग्रह और ज़्यादा से ज़्यादा और आशीष स्वर्ग से हम प्राप्त करेगा। इसलिए स्तुति कितना शक्ति है। इसलिए वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 12 में हम पढ़ते हैं, सियोन में निवास करने वाले प्रभु की स्तुति करो, राष्ट्रों में उसके अपूर्व कार्यों का बखान करो। प्रिय मित्रों, स्तुति करो, बखान करो, गीत गाओ। मतलब हम हर इंसान जो ईश्वर को जानते हैं और ईश्वर पर विश्वास करते हैं और प्रभु से मुक्ति चाहते हैं, ये सबों के लिए दाऊद ने और ऐसे अनुरोध और ऐसे संदेश देता है, सूचना देता है। क्योंकि दाऊद जीवन में क्या किया है, जीवन में उसका अनुभव और उसका स्वभाव क्या है, उसका आदत क्या है, वो स्तुति करते हैं, गाते हैं, बखान करते हैं। स्तुति गीतों द्वारा प्रभु की उपस्थिति में और प्रभु के ये महिमा दूसरों के आगे जोर से बखान करते हैं, घोषित करते हैं। ये उसका अनुभव है, उसका स्वभाव है। इसलिए गोलियत के आगे, गोलियत इतना बड़ा योद्धा है, फिलिस्ती योद्धा और इस्राएलियों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए, लेकिन उसके आगे दाऊद ने घोषणा करते हैं, मेरा प्रभु सेनाओं का राजा है। प्रिय मित्रों, ये संदेश हमें भी हमारे आगे कितने बड़ा शत्रु होगा, समस्याएं जीवन में ऐसे हमारे ये रास्ता और मार्ग ऐसे ऐसे इसमें रुकावट डालने के लिए, बाधा डालने के लिए कितने बात है। शरीर में बीमारी और शरीर में पाप का ये वासना शरीर में और जीवन में परिवार में ऐसे समस्याएं, पति प्रॉब्लम है, पत्नी प्रॉब्लम है, बच्चा प्रॉब्लम है। और ऐसे प्रॉब्लम के बीच में हम प्रिय मित्रों, हम क्या करना है, दाऊद ने हमें सिखाते, स्तुति करो, धन्यवाद का गीत गावो और प्रभु का महिमा बखान करो, घोषणा करो। इसलिए प्रिय मित्रों, ये सियोन, सियोन बहुत बार इसके विषय में, ये सियोन यह शब्द हम कितने बार सुना है स्तोत्र ग्रंथ में और भविष्यवाणी और भविष्य वक्ताओं के भविष्यवाणियों में ऐसे एक शब्द सियोन। प्रिय मित्रों, ये बिब्लिकली ये इसका पहचान भी हमको चाहिए। सियोन यह हम प्रिय मित्रों एक पहाड़ ये मतलब यरूशलेम, इस्राएल और यरूशलेम, ये सब हमको जानते हैं। मतलब इस्राएली लोग प्रभु के चुने हुए लोग हैं और इस्राएल ऐसे एक राज्य है और वो राज्य और इसका यरूशलेम और राजधानी है, कैपिटल ऑफ इस्राएल, दैट इज जेरूशलेम। यह हम यरूशलेम के दक्षिण पूर्व दिशा में ऐसे एक बड़ा, सबसे बड़ा पहाड़ है। वो पहाड़ का नाम है सियोन। प्रिय मित्रों, यह हम बिब्लिकली ये सियोन, यह हम यहूदी लोगों की दृष्टि में, मतलब दाऊद इसलिए इसके विषय में और गीत गाते हैं। और सियोन यह हम प्रभु का उपस्थिति है। मतलब ये सबसे बड़ा पहाड़ यरूशलेम का, ये राजधानी में यरूशलेम के आगे, और ये सबसे बड़ा पहाड़ एक सियोन है। इसलिए ये प्रभु का सिंहासन है, ये प्रभु का सिंहासन है। मतलब वो दिनों में जब ये दाऊद ने ये गीत ये रचना की है और इसका लिखा है और ये सब इसका ये हर लाइन्स लिखा है, उस समय प्रभु की मंजूषा, संदूक, मतलब प्रभु की मंजूषा उत्पत्ति का और
पुराना ये विधान में हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति का और ग्रंथ से हम पढ़ते हैं तो प्रभु कैसे उन लोगों के साथ थे, और एक्सोडस निर्गमन में हम देखते हैं, और लेवी और संज्ञा और ये सब किताबों में हम पढ़ते हैं प्रभु का उपस्थिति कैसे आया है। और संदूक ऐसे मंजूषा, प्रभु की मंजूषा के बारे में ये हम पढ़ते हैं। मतलब मन्ना मतलब मरुभूमि में इस्राएली लोग मरुभूमि में ऐसे और खिलाने के लिए, और प्रभु ने दिया है मन्ना। और ऐसे प्रभु की यह मंजूषा एक एक भागों में हम इसके विषय में हम पढ़ते हैं। इसलिए ये मंजूषा, प्रभु के ये मंजूषा संदूक यहाँ है, इसलिए वो सियोन प्रभु का उपस्थिति का जगह है, वो सबसे बड़ा पहाड़ है, इसलिए वहाँ प्रभु विराजमान है। प्रिय मित्रों, इसलिए ये सियोन, हम इसलिए सियोन के ये नाम, हम ये शब्द हम सुनने पर हम समझना है ये बाइबल में इसका अर्थ क्या है। और ये संत पौलुस द्वारा और संत पेतरुस द्वारा इसके विषय में और भी हमको सीखने सकते हैं। संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2, 1 पीटर चैप्टर 2 संज्ञा 6 हम पढ़ते हैं, मैं सियोन में एक चुना हुआ मूल्यवान खोने का पत्थर रखता हूँ। सियोन में एक चुना हुआ मूल्यवान खोने का पत्थर रखता हूँ, और जो उस पर भरोसा रखता है उसे निराशा नहीं होना पड़ेगा। क्लियरली हमको समझ में इतना क्लियरली और हमको समझने सकते हैं। सियोन हम प्रभु का उपस्थिति है, इसलिए यीशु के विषय में वो लिखा है, वो सियोन पर्वत पर है। और इब्रानियों का नाम इब्रानियों का पत्र में भी हम ये वचन पढ़ते हैं, पद संख्या चैप्टर 12 अध्याय 12 पद संख्या 22 में हम पढ़ते हैं, आप लोग सियोन पर्वत, जीवंत ईश्वर के नगर, स्वर्गीय यरूशलेम के पास पहुंचे, जहां लाखों स्वर्गदूत, मतलब स्वर्गदूत लाखों, वहां स्वर्गीय ईश्वर का और वहां स्वर्गदूतों का ये संगति है। इसलिए कोटि कोटि स्वर्गदूत इसे प्रभु के साथ है, क्योंकि वह सियोन ईश्वर का निवास स्थान है। इसलिए प्रिय मित्रों, यह बात हम समझते हुए अभी हम सियोन और इस्राएल और ऐसे यरूशलेम, ये सब अभी ईश्वर का मंदिर, यरूशलेम में ईश्वर का मंदिर है। वो मंदिर अभी मैं हूँ, आप, हम सब ईश्वर का मंदिर जैसे, मतलब शरीर ईश्वर का निवास स्थान बन गए हैं। इस्राएल हम सब इस्राएल चुने हुए लोग बन गए हैं, और सियोन पर्वत हमारे प्रभु का उपस्थिति है, और हम ईश्वर का यह प्रभु की मंजूषा है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये हम समझते हुए हमारे अनुग्रह का, हमारे आशीष का ये जीवन में और सदा ऐसे आशीष बना रखने के लिए, आशीष हम प्राप्त करने के लिए स्तुति करो, स्तुति, क्योंकि प्रभु का उपस्थिति और प्रभु का शक्ति और प्रभु का सामर्थ्य सदा हमारे आगे है, और प्रभु स्तुति में विराजमान हो प्रभु। इसलिए हम जो स्तुति करते हैं वह सियोन और सियोन पहाड़, वह प्रभु का उपस्थिति है। इसलिए प्रभु ने कहा, 2 या 3 मेरे नाम पर जब हम इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूं। प्रिय मित्रों, इसलिए स्तुति का शक्ति क्या है, स्तुति जो करते हैं, स्तुति के समय और जीवन में क्या अनुग्रह हम प्राप्त करते हैं। राष्ट्रों में उसके अपूर्व कार्यों का बखान करो। क्यों ऐसे करना है? प्रिय मित्रों, स्तोत्र ग्रंथ 68 हम ऐसे इसका रिजल्ट स्तुति करने पर क्या होगा प्रिय मित्रों? 68 स्तोत्र ग्रंथ 68 पद संख्या 35 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर का सामर्थ्य स्वीकार करो, उसकी महिमा इस्राएल पर छाई हुई है, उसका सामर्थ्य आकाश मंडल में व्याप्त है।
ईश्वर अपने पावन मंदिर में प्रतापी है, वह इस्राएल का ईश्वर है, वह अपनी प्रजा को बल और सामर्थ्य प्रदान करता है। ईश्वर धन्य है। मतलब यह आत्ति का प्रभु कितने बला है, स्वीकार करो, ईश्वर का सामर्थ्य स्वीकार करो। और यह स्तुति के समय प्रभु का शक्ति जो स्तुति करते हैं उसके जीवन में उसके अपूर्णता दूर हो जाते हैं, दुर्बलता दूर हो जाते हैं। दुर्बलता में प्रभु का शक्ति है। इसलिए नबी ईसाया, मैं पापी हूं, मैं दुर्बल हूं, मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं। प्रिय मित्रों, ऐसे स्तुति के समय उसने उसके दुर्बलता दूर कर दिया। प्रभु ने उसे चुन लिया और अभिषेक किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, आज मेरे जीवन में दुख में, संकट में, पाप बंधन में, रोग बीमारी में, बड़े समस्याओं में, प्रिय मित्रों स्तुति और करो, आराधना करो। और ये प्रभु पवित्र है, स्वर्ग के पिता पवित्र है, यीशु पवित्र है। इसलिए वो पवित्रता में हम सहभागी बन जाते हैं और हमारी शक्ति और ताकत हमको, और हमारे शरीर में ताकत, दुर्बलता दूर हो जाते हैं। और स्तुति करो। इसलिए एक दूसरे के साथ ऐसे जो दुर्बलता में, जो रोग बीमारी में, हम जाकर उसके पास उसके लिए और स्तुति करो। रोगियों के लिए हम प्रार्थना करना है, दुखियों के लिए हम प्रार्थना करना है। जो स्तुति नहीं करते हैं, जो अविश्वास में, जो अंधकार में, जो निराशा में, हम स्तुति करना चाहिए। इसलिए कितने दुर्बल शरीर होगा, चंगाई और छुटकारा है। स्तुति के समय प्रार्थना में चंगाई है और छुटकारा है, ये याद करो। इसलिए यह बखान करो। और जबरदस्ती से हम यह करना है, मतलब स्तुति करो, प्रभु कितने बला है। और स्तोत्र ग्रंथ 70 ये वचन जो प्रभु द्वारा और तेरी खोज में लगे हैं, और वही सभी उल्लास के साथ आनंद मनाए जो तेरे द्वारा मुक्ति चाहते हैं। निरंतर यह कहते रहे, प्रभु महान है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये सदा हम प्रभु की स्तुति और आराधना करने के समय ये हमारे जीवन बदल जाते हैं, दुर्बलता दूर हो जाते हैं, निराशा दूर जाते हैं, बंधन तोड़ जाते हैं और बंधन दूर हो जाते हैं, और आशीष और अंधकार दूर करते हुए और आशीष हम प्राप्त करते हैं, और पाप से हमको छुटकारा मिलता है। प्रिय मित्रों, और एक वचन स्तोत्र ग्रंथ 35 पद संख्या 27 में, जो मेरे लिए न्याय चाहते थे वे उल्लसित होंगे और निरंतर कहेंगे, प्रभु की जय। उसने अपने सेवक को सुख शांति प्रदान की। सुख शांति प्रिय मित्रों, इसलिए स्तुति, इसलिए दाऊद कितने अच्छा से अनुभव किया। उसके स्तुति के समय कितने लोगों को चंगाई, राजा साऊल भी चंगाई पाया है, शत्रु शैतान से छुटकारा पाया है, शरीर में और चंगाई पाया, मन में शांति पाया, घर में शांति पाया, दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाया है, क्योंकि वो वीणा बजाते हुए, गीत गाते हुए स्तुति करते हैं। ये हमारे चंगाई का आधार है, स्रोत है, छुटकारा के लिए एक स्रोत है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम ये स्तुति के समय देश में अनुग्रह है। लोग ऐसे पाप बंधन में, ऐसे अंधकार में जो लोग रहते हैं वो लोगों को आशीष है। इसलिए यीशु ऐसे एक और व्यक्ति प्रभु के पास आकर ऐसे उसके पीछे, यीशु के पीछे और शिक्षक बनकर ऐसे जाने के लिए आग्रह के पास आया। यीशु ने क्या कहा? लूकस का सुसमाचार चैप्टर 8:39 में हम ये वचन पढ़ते हैं, अपने यहम लौट जाओ, अपने यहम लौट जाओ और लोगों को यह बताओ कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। क्योंकि वो और गरेसा, और मतलब ये जगह गरेसा, वहां लोग सब प्रभु से ऐसे बात किया है, चले जा, हमारे ये गांव में आप नहीं आना है। यीशु को तिरस्कार किया। इसलिए वही जगह में प्रभु ने और एक व्यक्ति से क्या कहा? आप जाओ,
अपने यहाँ लौट जाओ और लोगों को यह बताओ कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। वह जाकर सारे नगर में यह सुनता फिरता रहा कि ईसा ने मेरे लिए क्या क्या किया है। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु मेरे जीवन में आज क्या करते हैं और आज और कल क्या करेगा, और हमारे अंदर विश्वास जागिए। प्रभु भलाई करते हैं और सब बातों में कल्याण के लिए मदद करते हैं, सहायता करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, यह हम जो अनुभव किया है और ये अनुभव प्रभु के ये शक्ति और सामर्थ्य के बारे में हम चुपचाप रहते हैं, ऐसे बात नहीं करते तो क्या होगा। इसलिए वचन में लिखा है, परंतु यदि लोग, रोमियो का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10 पद संख्या 14, परंतु यदि लोगों को उसमें विश्वास नहीं तो वे उसकी दुहाई कैसे दे सकते हैं। और उन्होंने एक विषय में अभी तक कभी नहीं सुना है तो उस विश्वास कैसे कर सकते हैं। इसलिए यीशु मुक्तिदाता है, मैंने यह मुक्ति पाया है, मैंने यह अनुभव किया है, यह घोषणा नहीं करते हैं तो मेरे अंदर ये अनुभव। इसलिए जो जगह में और जो लोगों के बीच में मैं रहता हूँ वे लोग यीशु को नहीं पाया है, मैं यीशु को पाया, यीशु पर मैं विश्वास किया, यीशु मेरे जीवन में अनुग्रह दिया है। यह मैं ये घोषणा नहीं करते हैं तो दूसरे लोग कैसे जान जाएंगे। प्रभु मुझे नियुक्त किया है। इसलिए और एक अच्छा सुंदर वचन है पेतरुस ने इसके विषय में हमें याद दिलाते हैं। पेतरुस का पहला ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 9, परंतु आप लोग चुने हुए वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा है, जिससे आप उसके महान कार्यों का बखान करे, जो आप लोगों को अंधकार से निकालकर अपनी अलौकिक ज्योति में बुला लाया है। प्रिय मित्रों, कितने ये जबरदस्ती से और बार बार हमसे ये संदेश देता है, स्तुति करो। और हमारे अधिकार क्या है और कहाँ से है हम ईश्वर का संतति, ईश्वर से अधिकार हम पाया है। और इसलिए प्रभु ने, यीशु ने क्या कहा हमसे, और आपकी शक्ति क्या है, सांबों बिच्छुओं बैरी की शक्तियों को कुचलने का अधिकार मैंने तुमको दिया है, स्वीकार करो। और मैं जो मुझ में विश्वास करते और चिन्ह और चमत्कार, रोगियों पर हाथ रखेंगे रोगी स्वस्थ हो जाएंगे, अपतूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे, विष पिएंगे तो उसे कोई हानि नहीं होगी, रोगियों पर हाथ रखेंगे रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। इसलिए आज ये संदेश प्रिय मित्रों, हम चारों ओर ऐसे, हमारे चारों ओर से कितने प्रॉब्लम होगा, लेकिन हम घूमते घूमते ये वचन के तलवार चलाते हुए हम स्वीकार करना, मेरा प्रभु शक्तिशाली है और मुझे ऐसे सामर्थ्य, कितने बड़ा शक्ति है और कितने बड़ा सामर्थ्य है और कितने बड़ा और कितने भला और कितने अच्छा, एक स्वीकार करना है। इसलिए स्वर्गदूतों के साथ, संतों के साथ हम मिलजुल कर गाएंगे, प्रभु मेरे जीवन में और कितने बड़ा है वो, मेरे जीवन में वो कितने शक्ति वो देता है। हालेलुया गाऊंगा प्रभुवर की, मरियम सुद की, आनंद के गीत गाता रहूंगा। हालेलुया गाऊंगा, हालेलुया गाऊंगा प्रभुवर की, मरियम सुद की, आनंद के गीत गाता रहूंगा। हालेलुया
से गाएंगे हालेलुया गाऊंगा प्रभु वर की मरियम सुध की आनंद के गीत गाता रहूंगा हालेलुया गाऊंगा। पाप के मोह माया से मेरे प्राण को तूने बचाया, पाप को मोह माया से मेरे प्राण को तूने बचाया। फिर से हम गाएंगे पाप के मोह माया से मेरे प्राण को तूने बचाया। इस प्यार का वर्णन कैसे करूंगा हालेलुया गाऊंगा। इस प्यार का वर्णन कैसे करूंगा हालेलुया गाऊंगा। हालेलुया गाऊंगा प्रभु वर की मरियम सुध की आनंद के गीत गाता रहूंगा हालेलुया गाऊंगा। फिर से हम गाएंगे हालेलुया गाऊंगा प्रभु वर की मरियम सुध की आनंद के गीत गाता रहूंगा हालेलुया गाऊंगा। कौन बयान करेगा और कौन बखान करेगा, कौन बयान करेगा और कौन बखान करेगा। फिर से गाएंगे कौन बयान करेगा और कौन बखान करेगा। इस प्यार का वर्णन कैसे करूँगा, हालेलुया गाऊंगा। इस प्यार का वर्णन कैसे करूँगा, हालेलुया गाऊंगा। हालेलुया गाऊंगा प्रभु वर की मरियम सुध की आनंद के गीत गाता रहूंगा, हालेलुया गाऊंगा। गाएंगे साथ हालेलुया गाऊंगा प्रभु वर की मरियम सुध की आनंद के गीत गाता रहूंगा, हालेलुया गाऊंगा। स्वर्ग में जाने की आशा प्रभु यीशु ने मुझ में जगाया। स्वर्ग में जाने की आशा प्रभु यीशु ने मुझ में जगाया। ओ स्वर्ग में जाने की आशा प्रभु यीशु ने मुझ में जगाया। इस प्यार का वर्णन कैसे करूँगा, हालेलुया गाऊंगा। इस प्यार का वर्णन कैसे करूँगा, हालेलुया गाऊंगा। गाएंगे हालेलुया गाऊंगा
प्रभुवर की मरियम सुध की आनंद के गीत गाता रहूंगा, हालेलुया गाऊंगा। यीशु की स्तुति करो, हालेलुया गाऊंगा। प्रभुवर की मरियम सुध की आनंद के गीत गाता रहूंगा, हालेलुया गाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। वो मेरा प्रभु शक्तिशाली है, वो सर्वशक्तिमान है, वो राजा है, वो जीवित प्रभु है, जीवितों का प्रभु है, इसलिए मैं उसका स्तुति करूंगा। वो मुझे पाप बंधनों से वो छुड़ाया है। मैं कितने पापी था, मैं कितने अपराधी था, लेकिन वो प्यार किया, क्षमा दिया, जीवन में अनुग्रह हर दिन दिनों दिन वो आशीष देता है, अनुग्रह वो देता है। उसके प्यार के समान दूसरा कोई नहीं है। और वो मेरे एकलौते पुत्र यीशु द्वारा मेरे जीवन में स्वर्गीय पिता प्यार प्रकट किया है। वो एकमात्र ईश्वर है, वो यीशु है, वो मेरे जीवन में और अनुग्रह वो देता है, इसलिए हम स्तुति करेंगे। आराधना 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 यीशु की आराधना, ओ आराधना, ओ आराधना यीशु की आराधना, ओ आराधना। आमीन आराधना, आमीन यीशु की आराधना, आराधना, ओह आराधना, ओ यीशु की आराधना, पिता की आराधना, आराधना आराधना, ओ पिता की आराधना, आराधना आराधना, पिता की आराधना, आए आराधना आराधना, ओ पिता की आराधना, ओ आराधना, ओ आराधना, ओ पिता की आराधना, यीशु की आत्मा की आराधना, आमीन आराधना, आत्मा की आराधना, ओ आराधना, ओ आराधना, आत्मा की आराधना, ओ आराधना, ओ आराधना, आत्मा की आराधना, ओ आराधना आराधना, ओ आत्मा की आराधना। बंधन खुल जाए, दुख संकट दूर करे, पाप के बंधन से, पाप की जाल से हमें बचाइए। ओ आत्मा के अभिषेक से आत्मा बरसाए, आत्माए आराधना, आमीन आराधना, चंगाई दादा की आराधना, आराधना, ओ आराधना, ओ चंगाई दादा की आराधना, आराधना, ओ आराधना, ओ छुटकारा दादा की आराधना, आराधना, ओ आराधना, ओ छुटकारा दाता की आराधना, आराधना, ओ आराधना, छुटकारा दाता की आराधना, आराधना, ओ आराधना, ओ छुटकारा दाता की आराधना। खुल जाए सारा बंधन, खुल जाए अंधकार की सारे शक्तियां, दुष्ट आत्मा के सारे बंधन और पाप के सारे बंधन, शैतान की शक्ति नष्ट जा, आत्मा के अभिषेक मिल जाए, रोग बीमारी दूर करे, अभिषेक 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 मिले, आत्मा 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 आत्मा। और अब सभी रोगी लोग जो विश्वास करे और पाप बंधन से छुटकारा के लिए सभी लोग स्वीकार करे, प्रभु का शक्ति स्वीकार करे। वो शांति देता है, वो देता है आशीष, वो देता है कृपा, देता है बंधन दूर करते हैं। यीशु 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 नाम पुकारिए, यीशु नाम, यीशु नाम। भांज जो रहे हैं, भांज दूर करे, बच्चा मिल जाए। और कितने लोग डर और अंधकार में है, निराशा में है, प्रभु से आशीष मिले, आत्मा मिले, बंधन खुल जाए, बच्चों के ऊपर आशीष मिले, युवतियों पर आशीष मिले, जीवन साथियों के सभी सदस्यों पर आशीष मिले, आत्मा से भी अभिषेक मिले, आत्मा। हालेलुया 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 हालेलुया, आराधना आराधना
आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, आराधना, आराधना। परिपूर्ण समर्पण करें। इस स्तुति के समय शरीर में प्रभु स्पर्श किया है और आंगों को प्रभु अच्छा किया है, कान में प्रभु स्पर्श किया है। और कितने लोग कैंसर बीमारी, किडनी संबंधी बीमारी, यूट्रस संबंधी बीमारी, लकवा पैरालिसिस हो गए हैं, हड्डी में दर्द और पूरा शरीर में दर्द, कितने थकावट ऐसे और थकावट में है, और कितने लोग पड़े हुए हैं, और कितने लोग ऐसे गंभीर बीमारी में और लाइलाज बीमारी में। वो प्रभु शक्ति देता है, प्रभु शक्ति देता है, वो अनुग्रह हो देता है, चंगाई हो देता है, छुटकारा देता है। वो प्रभु की स्तुति करो, प्रभु बेला है। वो प्रभु मेरे जीवन में और आशीष देता है, वो जीवन देने वाला है, शांति देने वाला है। प्रभु का सामर्थ्य स्वीकार करो, बखान करो। वो प्रभु हमारे साथ है, यीशु हमारे साथ है, वो जीवितों का प्रभु है, वो मेरा प्रभु है, वो यीशु है। आज प्रभु यह शक्ति दिया है, कितने रोगियों को प्रभु अच्छा किया, कितने दुखियों के दुख दूर मिटा दिया, कितने पाप बंधनों से हमें छुड़ाया। वो प्रभु हमारे प्रभु है, मेरे जीवन में वो प्रभु है, आपके जीवन में यह प्रभु है, हम सबके जीवन में वो जीवित प्रभु है, जीवंत ईश्वर है। स्तुति करो, स्तुति करो, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। ओ स्तुति करो, सारे बंधन दूर जाएंगे। स्तुति करो, बीमारियों में प्रभु और हमारे बीमारी दूर करते हुए हमको आशीष देता है। यीशु, ओ यीशु है, ओ यीशु है, ओ यीशु है। यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ। यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ, यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ। यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ, मेरे घर में प्रभु, मेरे घर में परिवार कितने टूटे हुए परिवार है, और बच्चों के ऊपर अधिकार लीजिए, और मेरे जीवन साथी के ऊपर अधिकार लीजिए। इस देश में और इस सारे देश में प्रभु अधिकार लीजिए, सबको अधिकार प्रभु, सबके ऊपर अधिकार लीजिए। यीशु प्यारे मेरे घर में आओ, मेरे घर में आओ। यीशु प्यारे मेरे घर में आओ, मेरे घर में आओ, और सब सदस्यों के ऊपर अधिकार लीजिए, शांति दीजिए, ज्ञान दीजिए, शक्ति दीजिए, छुटकारा दीजिए। यीशु प्यारे मेरे तन में आओ, मेरे तन में आओ। यीशु प्यारे मेरे तन में आओ, मेरे तन में आओ। प्रभु आओ, प्रभु आओ, नया अभिषेक देने के लिए और नया कार्य करने के लिए, साक्षी बनने के लिए, घोषणा करने के लिए, प्रभु आपके भविष्यवाणी और सुनाने के लिए मुझे यूज कीजिए प्रभु। मुझे उड़ाइए, ऊपर उड़ाइए, मुझे जगाइए प्रभु। आत्मा के अभिषेक कर दे प्रभु, शक्ति से भर दे प्रभु। शक्ति प्रभु देता है, नया आशीष वो देता है। बोझ, कितने बोझ हल्का अभी मिला है, बोझ दूर कर दिया और वो प्रभु हल्का दिया है, शांति देता है, सुख शांति वो प्रदान किया है सदा। इसलिए हम स्वीकार करेंगे, प्रभु बेला है। इसलिए प्रभु के आगे परिपूर्ण समर्पण करते हुए पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद
प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा, सदा सर्वदा।